गोल्डन वर्ड्स कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं मनिंदर सिंह चंडोक, ऑथर, पोएट, ट्रेनर, लाइफ अप्रिशिएशन कोच, हर दिन सुबह 11 बजे आपके साथ किसी न किसी अच्छे टॉपिक पर बात करता हूँ। आज एक और बहुत अच्छा टॉपिक, और वो ये है कि कई बार हम कहते हैं अपनी बातों बातों में कि मैंने अपनी आंख से देखा है तो मैं जो विश्वास कर रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है उसी पे विश्वास कर रहा हूँ। हम कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं और कई विद्वान कह गए हैं कि अपने आंखों देखी बात पर विश्वास करो, कानों सुनी बात पर विश्वास मत करो, आंखों देखी बात पर विश्वास करो। एक कहानी के माध्यम से अपनी बात को आज आपके सामने रखता हूँ। सुबह के समय एक दिन एक संत जी सुबह का भ्रमण करते करते समुद्र किनारे पहुंचे। समुद्र किनारे जब वो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति एक महिला के गोद में सिर रखकर सोया हुआ है और उसके बाजू में एक शराब की बोतल रखी है। बहुत दुख हुआ संत जी को देखकर। उनको लगा कि देखिए दुनिया कितनी कामी और विलासी हो गई है। सुबह सुबह का समय है और ये देखिए किस तरह से ये व्यक्ति प्रेमालाप कर रहा है। संत जी बहुत दुखी हुए। इस दुनिया के चाल चलन को लेकर उनको बहुत ही खराब लगा। इतने में अचानक क्या हुआ कि समुद्र से बचाओ बचाओ की आवाजें आने लग गई। उन्होंने देखा कि कोई डूब रहा है। अब संत जी को तो तैरना आता नहीं था, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाए, वो सिर्फ खड़े खड़े देखते रहे। पर उन्होंने देखा कि वो जो मनुष्य, वो जो पुरुष महिला की गोद में सिर रखकर लेटा हुआ था, वे भाग के गया और उसने जाकर डूबते हुए व्यक्ति को बचा लिया। संत जी को बड़ा अच्छा लगा। हिम्मत करके उस व्यक्ति के पास पहुंचे। मन में तो सोच रहे थे कि ये तो कामी और विलासी था, इसने ऐसा कार्य क्यों किया। वे उसके पास पहुंचे और उससे कहा कि भाई तुमने इसको बचा लिया, इस व्यक्ति को, पर तुम तो प्रेमालाप में थे और शराब की बोतल तुम्हारे पास पड़ी है, तो तुम्हारा ऐसा क्या कारण था कि तुमको ऐसा ज्ञान मिला। उसने कहा देखो संत जी, मैं तो एक मछुआरा हूं, समुद्र से मछलियां पकड़ना मेरा काम है और इन मछलियों को पकड़ के मैं अपना जीवन यापन करता हूं। कल बहुत थक गया था, आज सुबह मेरी माँ मेरे लिए खाना लेकर आई और चूंकि घर में कोई बोतल नहीं थी पानी लाने की, तो मदिरा की बोतल पड़ी थी तो उसी में पानी रख के ले आई। मैं अपनी माँ की गोद में सर रखकर सो गया। मुझे पता नहीं चला कि कब मैं सो गया। अचानक जब आवाज आई बचाओ बचाओ की, तो मैं भागा और मैंने उस व्यक्ति को बचाया। संत जी को अपने ऊपर बहुत ग्लानि हुई। उन्होंने देखा कि मैं क्या सोच रहा था, मैं क्या सोच रहा था, कितनी गलत बात वो उस व्यक्ति के विषय में सोच रहे थे। उन्होंने अपने आप से क्षमा मांगी। उन्होंने ईश्वर से कहा कि मुझे क्षमा कर दे। तो मित्रों, इस कहानी के माध्यम से ये जो बात हम हमेशा कहते हैं ना कि आंखों देखी बात पर विश्वास करें, कानों सुनी बात पे विश्वास मत करें या कम करें, वो यहाँ पर गलत सिद्ध हो गई। यहाँ पर आपका इंटेलिजेंस काम करता है कि इंटेलिजेंस क्या है, सिचुएशन क्या है। कभी कभी आपको कोई चीज आपके समक्ष कुछ और दिखती है मगर वो होती कुछ और है। अब देखिए ना, वो मनुष्य अपनी माँ की गोद में सर रख के सोया हुआ था, आराम कर रहा था। माँ की गोद से बड़ा कोई भी आश्रय स्थल नहीं है। वहां पर वो आराम कर रहा था और जो बोतल थी वे मदिरा की अवश्य थी, पर उसमें पानी था। मगर संत जी उसको किस तरह से गलत कॉन्टेम्पलेट कर गए। तो मित्रों, हमेशा अपनी बुद्धि का उपयोग करें। हमेशा किसी को भी एकदम से गलत मत समझ लें। हो सकता है कोई मजबूरी हुई हो सकता है किसी व्यक्ति के साथ कोई दिक्कत आई हो सकता है कोई व्यक्ति परिस्थितियों का शिकार हो गया हो सकता है किसी से गलती में, किसी से अनजाने में कोई गलती हो गई हो। हमें उसको क्षमा करना आना चाहिए। मेरे साथ भी एक घटना ऐसी घट चुकी है। मैंने अभी कुछ दिनों पहले अपने एक वीडियो में जिक्र किया था कि मैंने भोपाल में कुछ ज़मीनें खरीदी थी और वो व्यक्ति जो उन ज़मीनों की बाद में रजिस्ट्री नहीं करा पाया और मेरे पैसे भी उस वक्त मुसीबत में पड़ गए। पर आज भी मैं ये कहता हूँ कि वो व्यक्ति गलत नहीं था। बाद में सब कुछ अच्छा हो गया, मुझे ज़मीनें मिल गई, मुझे पैसे मिल गए, सब कुछ हो गया। जिनके अभी फंसे हैं वो एक अलग बात है। मगर मैं आज भी यदि आकलन करता हूँ तो वो व्यक्ति कहीं से कहीं गलत नहीं था। सिर्फ
उसके कुछ गलत डिसीज़न, उसके कुछ गलत निर्णय वो उसको बहुत परेशान कर गए और वो व्यक्ति दुनिया की नज़र में एक चोर साबित हो गया। तो मित्रों, कई बार ऐसी स्थितियाँ हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं कि जब हम किसी भी चीज़ को गलत आकलन करना शुरू कर देते हैं। कृपया ऐसा मत करें। हर चीज़ को तर्क की तराजू पे तौलने की कोशिश करें। हर चीज़ को देखें कि सच में क्या था और क्या हो रहा है। तो ये एक सीख के साथ मैं आज आपके साथ यहाँ जुड़ा था। हर दिन सुबह 11 बजे कोई ना कोई नई बात लेकर, आज की बात बहुत कीमती है मित्रों, इसको यदि आप ध्यान रखेंगे तो आप अवश्य ज़िंदगी में मार नहीं खा पाएंगे, ज़िंदगी में पीछे नहीं हो पाएंगे। क्योंकि कई बार हम कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है, कई बार दिखने के बाद भी नहीं बिकता, कई बार हमको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कल पुनः मुलाकात होगी इसी नई आशा के साथ कि हम कल पुनः एक नई चीज़ समझेंगे, पढ़ेंगे और आपस में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।